जानबूझ करके जो है सोनफी सनी नागेंद्र ऐसा है कि पूरे गांव में जो है आज के डेट में कोई इसका उंगली दिखाने के लिए नहीं है, इसका गवाह में देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा जीवित आतंकवादी है कि किसी को भी मरवा सकता। मार के फेंक देंगे, गणेश पूजा में ही बोला था कि मार के फेंक देंगे, गांव का कोई समाज नहीं बोलेगा, कोई पुलिस प्रशासन हमको कुछ नहीं कर सकता। ये पहले जो है डकैती करता था, राजस्थान हो या बेंगलोर हो, कहीं भी जो है ये उसमें डकैती करने में एकदम हम रोल था। चंबल का चोर जैसे होता है वैसे डकैत था। कटैया में पहुंचे हैं और कटैया में एक तालाब है, तालाब में एक युवा लड़के की लाश है और ये इसकी मौत कैसे हुई और यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा है। ये गांव इकट्ठा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक जवान युवा लड़के की मौत हो चुकी है और इस मौत के जिम्मेवार कौन है, किस प्रकार इसको मारा गया है, ये सारी जानकारी लेंगे। थोड़ा सा आइए इधर, जानकारी दीजिए। अब कटैया के अंदर जो ये लाश पड़ी है, ये लाश किसकी है और ये मौत कैसे हुई है, इसकी सारी जानकारी लेंगे। बहुत सारे यहाँ पर गांववासी इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि गांव के अंदर एक आक्रोश का माहौल है। जिस गांव के अंदर ऐसे अगर युवा किसी लड़के की मौत हो जाती है तो गांव में आक्रोश होना बिल्कुल जायज है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मोहन प्यारे। तो मोहन प्यारे जी, किसकी लाश है ये? जी ये तो हमें भी पता नहीं है, हम तो कमलाबाड़ी से आए हुए हैं यहाँ पे। हम लोग को भी पता चला कि यहाँ पे कुछ बॉडी मिला है, मर्डर कर दिया गया, तो हम लोग इसी से चलते आए हैं। उनका बाकी चीज क्या पसंद है, क्या लफड़ा है, वो तो उनको गार्जियन को मालूम। अब वहाँ पर जो गाँववासी है उनसे बात करेंगे। ये गाँववासी है। हाँ जी सर, किसकी लाश है? राजा सानी का लाश है, श्री कुशे सानी का लड़का का। तो ये कब मौत हुई है, आप लोगों को कैसे जानकारी? 5 दिन पहले ये लापता हुआ था। लापता हो चुका, किसी ने किडनैप किया होगा। हाँ, तो ये पहले से ही प्रेम प्रसंग की मामला चल रहा था। ये लोग आशंका जाहिर किए थे, फिर थाना अध्यक्ष महोदय को भी आवेदन वगैरह दिए थे। नहीं, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही थी, इनका जो रिश्तेदार था वो लोग भी अपना खोजबीन। पुलिस कार्रवाई करती तो ये जिंदा बरामद होता, ना कि तालाब के अंदर इसकी लाश मिलती। जैसे उनका कहना है कि हम खोजबीन कर रहे थे, अभी जैसे बराबू से बात हुआ तो कहा कि हम खोजबीन कर रहे थे। परसों के डेट में इनको जैसा आवेदन दिया गया था और आज के डेट में ये पता चला छोटी छोटी बच्ची आई थी सिक्की वगैरह चिरने के लिए कुछ कामकाज से, तो वही लोग हल्ला किया कि ऐसे बात इस लाश है। तो हम लोग भी वहाँ से दौड़े भागे, गांव से निकल कर आए तो देखे जो लाश यहाँ है। अब ये देखिए, मार के ठिकाने लगाने का कितना बढ़िया इन्होंने जगह ढूंढा है। ये रोड से लगभग आधा किलोमीटर अंदर जगह है और आने का भी रास्ता बिल्कुल कच्चा है। विगत 3 से 4 दिन से यहाँ पे बढ़िया बारिश हुई है, जिसके कारण यहाँ पर सुनसान एरिया रहा होगा शाम के टाइम, तब जाके ऐसा वारदात यहाँ पे अंजाम दिया गया है। कुछ और लोग भी खड़े हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपको? मेरा सत्येंद्र कुमार साहनी। इसी गाँव के वासी हैं? जी नहीं। कहाँ से? मेरा घर रथोस घाट हुआ। तो इस लड़के को आप जानते थे? जी जानते थे। किस प्रकार का लड़का था, कैसा नेचर था इस लड़के? लड़का तो ठीक था, लड़ाई झगड़े करने वाला? लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं था। मतलब एक प्रेम प्रसंग चला था कहीं ना कहीं। जी। तो क्या लगता है उस प्रेम प्रसंग की भेंट चढ़ चुका है लड़का? हाँ, तो वही हुआ है, प्रेम प्रसंग का ये घटना है। जो ये मृत पड़ी हुई लाश है, ये आपका भाई है? हाँ, मेरा भाई है। कितने दिन से लापता थे? ये 5 दिन से लापता है। तो 5 दिन से लापता थे। आपने पुलिस में इसकी जानकारी दी थी? हाँ, जानकारी दिए थे। तो पुलिस वाले सिर्फ खाना पूर्ति करी, कार्रवाई कोई नहीं करी? कार्रवाई कुछ भी नहीं की है। अगर कार्रवाई की होती तो ये बच्चा आज बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो ये बच्चा जिंदा मिलता, ना कि इसकी लाश मिलती इस तालाब के अंदर। ये बताइए कि क्या मामला था? प्रेम प्रसंग का मामला है, कोई और भी मामला है? नहीं, सिर्फ प्रेम प्रसंग का ही मामला था। कौन थी लड़की जिससे प्रेम प्रसंग था? ये रंजना कुमारी, नागेंद्र सैनी की बेटी थी रंजना कुमारी। इन दोनों का प्रेम प्रसंग करीब 2-3 साल से चल रहा है। एक ही बिरादरी के थे, तो शादी करने में क्या समस्या थी? वही तो, हम लोगों से कोई बातचीत ही नहीं है। उसको 2-3 बार पहले मारा पीटा और ये करीब 10-15 दिन पहले गणेश पूजा में मारा पीटा भी गया था इससे पहले? हाँ, मारा पीटा। तो पुलिस को सूचना दी थी आपने? नहीं, हम लोगों ने नहीं दी। गांव में कोई पंचायत की? गांव में बोले कि पापा बोले पंचायत करने के लिए, तो ये सोनफी सानी है, बोले कि बात यहीं खत्म कर दीजिए, यहीं से समाप्त हो जाएगी। तो सोनफी सानी क्या जिम्मेवारी लेगा कि बच्चा क्यों मरा है? अभी आप उनसे ही पूछेंगे ना। सोनफी सानी जी जिम्मेवारी लेते हैं इस बात की, बच्चा मारा तो मारा क्यों? बोले थे कि आप हल्ला फसाद नहीं कहिए, जो बात यहीं पे खत्म कर दीजिए। वही बोले थे, तो हम लोग पंचायत नहीं बैठाए थे। और गणेश पूजा में भी हमारे भाई को, ये पंचायतों में क्या होता है, कुछ दलाल टाइप के नेता होते हैं जो पूरा पंचायत चलाते हैं। अगर ये मामले में कार्रवाई की होती तो ये बच्चा आज इस हालत में नहीं होता, इसकी लाश नहीं मिलती, ये सही सलामत होता, अपने घर पे होता। तो पंचायती के बाद क्या हुआ? नहीं, ये गणेश पूजा में नागेंद्र सैनी और ओनपी सैनी और नागेंद्र सैनी का लड़का
मेरे पापा को गए थे कुदाल से काटने के लिए, वहाँ पे भी ये बात। आज ये कुदाल से काटने हाँ, गए थे। कुदाल तब भी लेके- आपने कोई शिकायत नहीं करी? नहीं, हम घर पे नहीं थे, हमको फोन से बात हुआ था। देखिए, क्राइम की दस्तक पहले भी दी गई है, पहले मारा गया, दूसरी बार दस्तक दी गई कि कुदारी से काटने गए। उसके बाद भी बोला था कि मार के फेंक देंगे, गणेश पूजा में ही बोला था कि मार के फेंक देंगे, गांव का कोई समाज नहीं बोलेगा, कोई पुलिस प्रशासन हमको कुछ नहीं कर सकता है। वो लोग है बदमाशों का हौसला इतना बढ़ चुका है कि पुलिस का डर भी उनको अब कायम नहीं है। नहीं, उसके अंदर पुलिस का डर नहीं है उन लोगों के अंदर। देखिए, ये सब बदमाश टाइप के कहीं ना कहीं पहले भी किसी न किसी चिंडी चोरी में कहीं ना कहीं क्रिमिनल में पुलिस के इनके पर मुकदमा दर्ज हुआ था, कहीं ना कहीं इनकी बेल भी हो गई, उसके बाद इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। आप सर नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है। तो ये जो बच्चा है, ये क्या लगता है? जी मेरा भाई है, चाचा का लड़का है। और मैं उस घटना का मैं घर पे ही रहता हूँ और बहुत सारा मुझे जानकारी है। और ये लोग जानबूझ करके जो है सोनफी सानी, ओनफी सानी, नागेंद्र सानी, सोनफी सानी जो है ये पहले भी कहीं ना कहीं मर्डर में अभियुक्त है। किए थे, जो विनोद रंजन निषाद को जो मारने में भी उनका पूरा रोल था, वही इससे पूरे गांव भयभीत है। एक मर्डर के बाद अगर उसको सजा मिल जाती तो आज दूसरा मर्डर करने से पहले उसकी रूह कांप जाती। जी, ये व्यक्ति ऐसा है कि पूरे गांव में जो है आज के डेट में कोई इसके उंगली दिखाने के लिए नहीं है, इसका गवाह में देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा जीवित आतंकवादी है कि किसी को भी मरवा सकता है। ये पिछले भी घटना हुआ है, आज भी जो है इसने जो कहा, लेकिन हाँ, ये पहले जो है डकैती करता था, राजस्थान हो या बेंगलोर हो, कहीं भी जो है ये उसमें डकैती करने में एकदम हम रोल था। चंबल के चोर जैसे होते वैसे ये डकैत था और वही है, इस गांव में पूरा भयभीत है, इस इलाका के अंदर सारे जगह भयभीत है लोग सोनफी सानी के नाम से, और उसका फायदा उठाता है उसका दैदियात ओनफी सानी, नागेंद्र सानी, महेंद्र सानी, पप्पू सानी, मोतीलाल सानी एवं प्रकार के जो है ये उसका बेटा है बिट्टू सानी, वो भी आतंकवादी से जुड़ा हुआ है, वो भी एक नंबर क्राइम करने में मास्टर है। बिहार पुलिस कम से कम घुसखोरी को कम करने के लिए ऐसे अपराधियों पकड़ो, पैसा जरूर आज ज्यादा दे देंगे। आज इनके घर मौत हुई है, कल किसी और का घर भी मौत हो सकती है। ये देखिए, आज मेरा परिवार पूरा सदमे में है, पूरे डर के सदमे में है। जो मैं एस्टिमेट दे रहा हूँ, हो सकता है कल मुझे भी मरवा दे, मेरे परिवार को मरवा दे, मेरे भाई को मरवा दे। मुझे डर लग रहा है और मैं प्रशासन से विनती करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत कार्रवाई करके जेल में सजा के जो है कैद में सजा किया जाए जो है, क्योंकि ये आदमी बाहर निकल रहेगा तो किसी और भाई को मार सकता है, किसी बहन को मार सकता है, जो इसको आगे में आएगा उसको भी मार सकता है। अरे सोनफी सानी है या कातिया है कोई पुरानी फिल्म का? ये पुराने फिल्म का कातिया है, जो नाम से भयभीत होता था, नाम से भयभीत होता था। कातिया की जो दहशत देखते थे हिंदी फिल्मों में, वही दहशत आज बिहार के इस गांव में बरकरार है। गांव में नहीं, पूरे एरिया में बरकरार है। क्या नाम है? धमकन सानी। क्या मामला है? और ये लड़का जो मृत पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या लगता है? भाई लगता है। तो क्या लगता है इसमें, जैसे सर ने बताया, जिन जिनके नाम बताए हैं, क्या वो सब इसमें शामिल है? शामिल है। 3 दिन से अगर ये गायब था तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस आया, पुलिस उसका कोई सूचना नहीं दिया, मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत हो सकती है। हाँ, नहीं मिला है। चलिए, तो ये जो लोग जिनके नाम बताए, किस प्रवृत्ति के लोग हैं इस गांव में, इस एरिया में, ये बताएं। वही जो बोला है वही सब है, पूरा बदमाश है, डकैत है, चोर है, सब चीज है। अब ये मर्डर हो चुका है, अब देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। क्या जिनके नाम लिए गए उनको पकड़ा जाएगा या उनके नाम की दहशत उनको छोड़ दिया जाएगा?